भार्गव जी के घर पर, जो अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव थे। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा है कि वह अभी कुछ दिन पहले ही या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कामों से प्रभावित होकर या अपनी भूल सुधार करते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। अब बीजेपी में किस पद पर हैं, तो चुनावी चकल्लस में मिलिए अनिल भार्गव जी से। भार्गव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका, जो हाई न्यूज़ के लिए आज आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए भी कि आपने मेरे को समय दिया। क्या लग रहा है भार्गव जी, आपने ऐसी क्या टसक थी मन में, क्या पीड़ा थी कि आप कांग्रेस को छोड़ के ठीक समय पे, जबकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता बनने वाली है, और ऐसे समय में आप कांग्रेस छोड़कर चले गए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पार्टियों से ज़्यादा जो है मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं शुरू से जनसेवक रहा हूँ, जनता के बीच गया हूँ और जनता की सेवा की है। रही बात कांग्रेस की, तो मैं 2004 में 5 में मैंने भाजपा छोड़ी थी। उस समय उमा भारती के साथ जिस समय भाजपा ने गलत किया और जिनकी ये मेहनत से और उन्होंने अपनी मध्य प्रदेश में सरकार को बनाया था, लेकिन जब उनके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, तो मैंने ये तय किया कि मैं भाजपा में नहीं रहूंगा और मैं उमा जी के साथ रामरोटी यात्रा में निकल गया था जी। इसके बाद उमा जी का पुनः रिटर्न, उन्होंने जनशक्ति पार्टी बनाई, मैं यहाँ से जिलाध्यक्ष रहा। लेकिन जब उन्होंने पुनः रिटर्न के लिए मेरे से कहा तो मैंने मना किया कि जिस दल से हम छोड़ करके आए हैं दीदी, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि बड़ी नेता थी, जब उन्होंने किसी हमारी बात को नज़रअंदाज किया तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वो भले ही रिटर्न हो गई, लेकिन मैं भाजपा में नहीं गया और मैंने अपना एक भारतीय जन सेवा संगठन बनाया, उसके तहत काम करना शुरू किया। काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष करने के पश्चात मेरी 2018 में माननीय यहाँ के जो प्रभारी थे दीपक बावरिया और कमलनाथ जी से भेंट हुई। कमलनाथ जी ने कहा कि अनिल जी, उमा जी के साथ आपने बहुत समय दिया, 5 साल कमलनाथ के लिए दीजिए और आपको ये आभास नहीं होगा आप कहाँ थे और आज जो आपने मेहनत की है, और आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं। तो मैंने कहा ठीक है। लगातार मेरी बात हो रही, मैं 17 जिले के लोगों को लेकर के कमलनाथ जी के पास पहुंचा था कांग्रेस में। मैं लगातार अभी भी 1-1.5 साल से मैंने कमलनाथ जी से पूछा था कि यदि आपका आदेश हो या आपका आशीर्वाद मिले तो मैं दतिया से तैयारी करना चाहता हूं। कमलनाथ जी ने कहा बिल्कुल तैयारी कीजिए। सवाल इस बात का नहीं है, मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात बताना और चाहता हूं कि सवाल इस बात का नहीं है कि मेरा टिकट कटा या मुझे टिकट नहीं मिला। दुख इस बात का नहीं है। देखो, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, लेकिन दुख जब हुआ जब हमारे हाईकमान ने निर्णय किया टिकट के लिए, तो कुछ समय के लिए मेरे मन में थोड़ा सा कष्ट तो होता, स्वाभाविक है, सालों से जो मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी में था और पार्टी में रह करके काम करूंगा। और मेरे जो हाईकमान का निर्णय था, मैंने उसको सम्मान, उसका परिपालन किया और जो उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया, मैंने उनका सहयोग साथ देना शुरू किया। लेकिन 3-4 दिन के पश्चात कार्यालय भी यहाँ खुल गया कांग्रेस का। लेकिन हमारे हाईकमान द्वारा या हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, या जिसमें ये कहा जाए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस में जो द्वंद्व चल रहा है, हमारे एक महाशय हैं, मैं उनका नाम भी बता सकता हूं, वो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बने। और जब वो नहीं चाहते हैं तो उन्होंने क्या है कि टिकट कैसे भी षड्यंत्रों के तहत यहाँ के प्रत्याशी द्वारा, जो सेकंड प्रत्याशी था, जो किसी दल में आज तक रहा ही नहीं है, वो किसी दल के हुए ही नहीं है आज तक, वो केवल चुनाव के लिए आते हैं और जिस दल से उन्हें टिकट मिलता है उस दल में वो रहते हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम राजेंद्र भारती है जी। और उन्होंने षड्यंत्र के तहत, और वहाँ एक षड्यंत्र में हमारे जो प्रदेश नेतृत्व हैं, उन्होंने उस हाईकमान तक उस मैसेज को पहुँचाया, जिसके तहत हमारे जो प्रथम जो कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ था, अवधेश नायक जी का टिकट कटा। तो उस समय मेरे को ये लगा कि जब हाईकमान की ये स्थिति है, अनिर्णय, यानी कोई निर्णय की बात ही नहीं, आज आप कोई निर्णय कर दो, कल आप दूसरा निर्णय कर दो, ये तो संभव नहीं होगा। तो हम कोई कठपुतली नहीं है कि आज आपने कह दिया कि इसके साथ काम करना है, कल आपने कह दिया इसके साथ काम करना है, ये संभव नहीं होगा। उसी समय मैंने तय किया कि मैं इस अनिर्णय की स्थिति में किसी प्रकार का इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा ये रहा कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्र जी जो यहाँ से मंत्री रहे हैं या वर्तमान में भी मंत्री हैं जी, गृह मंत्री हैं, ऐसी स्थिति में मुझे ये लगा
कि यदि कांग्रेस का साथ देता हूं तो कहीं ना कहीं मैं जो दतिया का विकास है वो विकास के लिए बाधक बनकर के महापाप करने जा रहा हूं। और मैंने निर्णय लिया कि इससे बढ़िया है कि ये तो मैं भी समझता हूं कि इतने समय का मेरा परिश्रम पॉलिटिकल जो हुआ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये मैं समझता हूं, लेकिन उस नुकसान के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनहित के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। समर्पण करने को, बलिदान देने को भी लगातार ये कहता रहा हूं कि हमेशा बलिदान देने को तैयार रहूंगा। और उसी के तहत मैंने ये निर्णय लिया है कि यदि हमारी दतिया की जनता सुखी है तो मेरा बलिदान भले ही हो जाए, लेकिन मैं दतिया की जनता के लिए, दतिया के विकास के लिए जो पार्टी संघर्ष कर रही है मैं उसका साथ दूंगा। आपको क्या लग रहा है, बलिदान क्यों देंगे आप? क्या दतिया में ऐसा लग रहा है कि दतिया की जनता गुलाम होने जा रही है? दतिया की जनता गुलाम होने जा रही है? नहीं, दतिया की जनता तो गुलाम कहाँ रही है? गुलाम दतिया की। बलिदान क्यों देंगे आप? नहीं, बलिदान का मतलब ये है मेरा कि मेरा जो राजनीतिक करियर, जैसे मैं विधानसभा हूं, विचार करिए, अभी मैं विधानसभा का कैंडिडेट था और मैं यहां से लेकर मेरा दिल्ली तक नाम चला। सकोच इस बार नहीं तो सेकंड बार मेरे को टिकट मिल सकता था, आशाएं होती हैं, लेकिन ये तो बलिदान हुआ। दतिया से तो मैं चूंकि नरोत्तम मिश्र जी के रहते हुए यहां से विधानसभा का टिकट तो मांग नहीं सकता हूं भाजपा से, तो ये बलिदान नहीं हुआ कि मैंने विधानसभा जैसे कैडर से बलिदान ही दिया ना मैंने। नहीं, बहुत अच्छी बच्चा, इसलिए आपको टिकट के लिए आप टिकट की चाय सही नहीं, सीधा सीधा है आप। जी नहीं, टिकट की चाहे नहीं है, बस ये है कि मैं तो जनता के लिए और जनता के हित के लिए, दतिया के लिए और ये सारी उसके लिए निर्णय लिया है कि नरोत्तम मिश्र जी यहाँ से जो विकास के मसीहा कहे जाते हैं और वास्तविकता में दतिया की तस्वीर को उन्होंने बदला है। हाँ, रही बात है, लगातार मैं उनके पास पहुँचा हूँ, थोड़ी बहुत अगर कोई खामियां होंगी तो मैं पूरा अपने भाई से प्रयास करूंगा और उसमें सुधरवाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर कोई बात होगी लगातार उनसे निवेदन, अनुनय विनय करके और दतिया की जो भी हमारी जनता चाहती है उसके हिसाब से काम करवाने के लिए उनसे प्रयास करूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी विकास के मसीहा कहे नहीं जाते, विकास के मसीहा हैं। जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी आया हूं दल में, तो उनको कहा ही जाता था तो मैंने उसको स्वीकार किया। अभी बाप नहीं आया, अब ये घर वापसी है, पहले भी आप थे? नहीं, मैं 19 साल पहले था, 19 साल में पहले 2-4 साल पहले 5 साल रहा भाजपा में, लेकिन चूंकि उस समय मेरी उम्र नहीं थी, उस समय मैं इतना सक्रिय नहीं था। लेकिन आज पूर्ण रूप से, आज जिले की राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ, दतिया की तीनों विधानसभाओं में। ऐसा नहीं है केवल दतिया विधानसभा में नहीं, मैंने 2013 में भी पूरे जिले में यात्रा निकाली थी, जिसके तहत हर घर तक जाता था और लोगों की समस्याएं सुनता था। समस्याएं सुन करके आकर के वरिष्ठ अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय से मिल करके वो निराकरण के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को भेजता था। 2017 में भी मैंने यात्राएं निकाली, पूरे जिले में गांव-गांव तक गया और अभी भी मैंने एक यात्रा आपके सेवक आपके द्वार यात्रा निकाली थी, जिसके तहत हर गांव, हर मतदाता के पास पहुंचा हूं और निवेदन किया है। अब पुनः मतदाता के लिए मैं फिर प्रयास करूंगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा निर्णय था, उस निर्णय के लिए मैं जनता के बीच, मैं तो लगातार मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज हमने जो निर्णय किया है, निर्णय इसलिए किया है कि यहां 2 प्रत्याशी हैं। देखिए, एक धर्म और एक अधर्म, ये लड़ाई दतिया की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई। तो मैं इस समय धर्म का साथ दे रहा हूं, अधर्म का साथ नहीं दे रहा हूं। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट घोषित किया गया है, कहीं ना कहीं यदि हम उसका साथ देते तो हम ये मान के चलते थे यहाँ दतिया में अराजकता की स्थिति और ये महापाप करने जा रहे थे। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि इसलिए मैं अब आपको लिए बोल रहा हूँ और मेरा निर्णय रहा कि मुझे भाजपा ज्वाइन करना पड़ी और मैं भाजपा में आया। पूर्णतः मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, नरोत्तम मिश्र जी के द्वारा मैं कांग्रेस में भी रहा। एक बात आपको बताना भूल गया मैं कांग्रेस में काफी समय रहा। कमलनाथ जी से लेकर के ऐसे कई मंत्रियों से मेरे संबंध रहे हैं, लेकिन चाहे 2013 हो, चाहे 18 हो, चाहे वो 23 हो, मैं 15 साल का अनुभव बता रहा हूं। लेकिन जो माननीय नरोत्तम मिश्र जी के द्वारा मुझे प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, सच्चाई बोल रहा हूं, मैं किसी भी स्थान पर ये बात कह सकता हूं, जो उनके तरफ से मेरे को मिला वो आज तक शायद है वो सम्मान कहीं मिला ही नहीं है कांग्रेस में। एक बात बताइए, कभी दिल में पीड़ा नहीं होती है कि अब आपने ही नहीं छोड़ी? बहुत से अभी हरदा के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में आ गए। ये सिलसिला लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा नहीं होती है? पार्टी को इतने समय तक रहे, छोड़ के आ रहे हैं, आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी कोई? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, कांग्रेस हो, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं आज के जो सिद्धांत थे पार्टी के वो खत्म है। जो सिद्धांतहीन पार्टी, मैं तो ये कहता हूं सिद्धांतहीन पार्टी हो गई है।
और उनका जो वास्तविक जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उस कार्यकर्ता की वैल्यू होती ही नहीं है। मेहनत करने वाले को उसका परिश्रम जो दिया जाता है, उसकी मजदूरी, एक मजदूर होता है तो मजदूर को भी उसकी मजदूरी दी जाती है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो वो मजदूर की मजदूरी भी नहीं देती है। आज मैं चैनल के माध्यम से मैंने लगातार इस बात के लिए बोला था कि कायदे से दतिया में टिकट के लिए, और इस समय राजेंद्र भारती जो लगातार जिसकी असफलता जिसके सामने खड़ी हो, क्या उसको टिकट देना उचित था हाईकमान का? दूसरे लिए मैंने नायक जी के लिए कहा था कि जो पहले से परिश्रम लोग कर रहे हैं, नायक जी हमारे नए साथी, हमारे भाई थे, आए थे, उनका स्वागत था। लोगों को आपत्ति हुई, भारती जी को आपत्ति हुई, लेकिन मैंने तो उनका स्वागत किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये है, मैं काफी समय से रहा हूं, बहुत परिश्रम किया, कमलनाथ जी की नीतियों को और रीतियों को मैंने घर घर तक पहुंचाने का काम किया। कितना परिश्रम किया ये तो आप लोग खुद देखते रहे होंगे। लेकिन उसके बदले में मेरे को क्या मिला? यहां तक भी ये मिला कि दिग्विजय सिंह जी भी यहां आए, कमलनाथ जी से भी मेरी बात हुई, तो कमलनाथ जी ने भी कोई संतोषजनक उत्तर मेरे को नहीं मिला कमलनाथ जी से। अब जब कमलनाथ जी से संतोषजनक उत्तर मिल नहीं रहा है, यहां का प्रत्याशी हमें नजरअंदाज करके काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में काम करना, और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि अगर मैं ऐसी स्थिति में भी काम करता हूं दतिया की जनता के साथ, जी कितना बड़ा आप तो ये कहते हो जो कांग्रेस कहती है, ये या कांग्रेस वाले कहते हैं कि दतिया में वो गुंडा राज है, नरोत्तम जी का गुंडा राज है, और वो भाई वही मैं पूछता हूँ हाँ, उन लोगों से, तो इतना ज्यादा बोल रहे हो कि बोलना भाई, हमने कितना ज्यादा बोलते हो, उसके बाद भी गुंडा राज बोलते हो। हाँ, तो जो वही बोल रहा हूँ ना कि जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यहाँ भय का वातावरण है, गुंडा राज है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी गुंडा राज नहीं है, लेकिन वास्तविक जो कांग्रेस का कैंडिडेट है और वास्तविक गुंडा राज देखना है तो आपको गुंडा राज दिख जाएगा आने वाले कल में, अगर ऐसा है। लेकिन ये संभव नहीं है। दतिया की जनता ने मन बना लिया है कि नरोत्तम मिश्र जी को अधिक से अधिक मतों से हम भारी बहुमत से यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएंगे। और ये दतिया, क्योंकि नरोत्तम मिश्र जी नहीं, उनका केवल विकास के नाम पर, केवल उन्होंने जो विकास किया है, हमेशा विकास के साथ रहे हैं। आज दतिया की तस्वीर और तकदीर को बदला है। शायद है मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मंत्री हो। नहीं, मंत्री तो कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने इस सवाल उठाया था कि सारा विकास दतिया में हुआ क्या, और प्रदेश की दूसरी जगह नहीं है क्या? हाँ, ये तो उनका दतिया की जनता पर जो है स्नेह है, दतिया की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, तो वो अपने प्रयास से स्वाभाविक है, कोई भी विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अपने क्षेत्र के लिए तो काम करता ही है। अच्छा, इधर दूसरी ओर दामोदर जी भी चले गए हैं। उनका कहना था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए करे। तो पिछले 5 साल पहले वचन दिया था कि मुझे इस बार टिकट देंगे, कांग्रेस ने दिया, तो कहीं ना कहीं वो उनको बीजेपी में लाने के लिए कोशिश करेंगे क्या? देखिए, दामोदर जी की जो पीड़ा है वो सच है। दामोदर जी जैसा नेता कांग्रेस को ना मिला है और ना मिलने को है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, दामोदर जी के अंदर वो काबिलियत थी, दामोदर जी के मैं काफी करीबी रहा हूं, वो काबिलियत थी दामोदर जी के अंदर कि कांग्रेस को उन्हें बहुत कुछ देना चाहिए था, जबकि उन्हें कांग्रेस एक टिकट नहीं दे पाई। जो व्यक्ति 18-20 विधानसभाओं में लगातार दौरा कर रहा हो, लगातार मेहनत कर रहा हो, लगातार परिश्रम कर रहा हो, और ऐसे व्यक्ति को मात्र एक विधानसभा से टिकट ना देना पार्टी का गलत निर्णय तो है। मैं ये नहीं कहता खसौड़ा से उनको टिकट दे दिया जाता, घनश्याम सिंह जी को हटा दिया जाता, मेरा आशा ये नहीं है। उन्हें कहीं से भी संतुष्ट किया जा सकता था। 18 विधानसभाओं में जब वो घूम रहे थे, 5-7 विधानसभाएं उन्होंने मांगी थी कि 5-7 में से आप कहीं से भी चयन कर लीजिए, हमारा 5-7 में से किसी भी जगह आप दे देते उनके लिए। पर्टिकुलर चौड़ा ही तुमके लिए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल पर्टिकुलर चौड़ा के लिए नहीं थे। उन्होंने 5-7 सीटों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अंदर की बात की जानकारी है, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि मुझे 5 में 7 में से कहीं से हाईकमान से बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामंतशाही, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस में एक सामंतशाही बहुत हावी हो गई है। यहां से लेकर के ऊपर टिकट जो वितरण में हुआ है, मुझे पूरा पता है कि क्या खेल चला है, और कुछ टिकटों को खरीदा भी गया है। जैसे आप निवाड़ी का टिकट देखें, वो व्यक्ति, कई बार मैं खुद गया निवाड़ी में मीटिंग लेने के, और वहां एक अमित राय है, अमित राय को किसी ने देखा भी नहीं, अमित राय को कोई जानता भी नहीं है। हर कार्यक्रम में मैं अधिक से अधिक कार्यक्रमों में रहा, उस अमित राय को मैं और उस टिकट दे दिया कांग्रेस में। बिजावर में हाँ, किसको दिया? बिजावर में इनके दीपक के भाई हैं झांसी के, उनको दिया छतरपुर बिजावर में, तो वहां भी बहुत विरोध हुआ है। बिल्कुल हुआ है। ऐसे कई उदाहरण हैं कांग्रेस में जो केवल पैसे के आधार पर और जो है टिकट वितरण हुए हैं। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये उनकी गलत नीति को दर्शाता है। और मैं तो ये कहता हूं
कि कमलनाथ जी, मैं तो बड़े विश्वास के साथ गया था और कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि साहब मैं आप 14 वर्ष का वनवास भोग के आपके पास आ रहा हूं, ऐसा ना हो मेरे मान सम्मान स्वाभिमान। बोले नहीं, उन्होंने ये वादा किया था, वचन दिया था और अभी भी उन्होंने कहा 13 तारीख को मैं मिल रहा हूं, 15 को लिस्ट घोषित हो रही, 13 को मेरी बात हुई। मैंने कहा साहब ये तो बताओ, मैं आशीर्वाद लेने हूँ, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अनिल, देख रहा हूँ। अरे कम से कम क्लियर बताना चाहिए। एक बंधुआ मजदूर की तरह आप काम करवाते हो मजदूर से और उसकी यदि मजदूरी ना दी जाए तो ये तो बहुत गलत बात है यार। ये बहुत गलत है। एक बात बताइए, जब आपने अपना संगठन खड़ा कर लिया था तो उसको निष्क्रिय क्यों किया? देखिए, संगठन मैंने खड़ा कर लिया था, ये तो आप समझते हो कि संगठन आज भी है और संगठन कल भी था। संगठन तो अभी भी हमने समर्पित किसी को नहीं किया है, विलय नहीं किया है। संगठन तो संगठन होता है, गैर राजनीतिक वो संगठन होता है, वो पार्टी तो है नहीं। ऐसी स्थिति में मैंने चाहा था कि संगठन के माध्यम से मैं कई स्टेटों में, और मैंने 5 स्टेटों में अपने प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए थे और लगातार काम करने का प्रयास किया। लेकिन आज के समय में राजनीति कहीं ना कहीं फंडिंग के अभाव में, चूंकि उस हिसाब से और हम आगे उसको नहीं ले जा पाए और कहीं समझौता करना पड़ा। कांग्रेस में जाकर के समझौता किया हमने, कांग्रेस का साथ दिया। अब क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटों का दावा है आपका और दतिया में कितनी वोटों? देखिए इस समय आपने भी देखा होगा और लगातार आप लोग भी उसके माध्यम से जान रहे होंगे कि कांग्रेस आज से 1-1.5 महीने पहले कम से कम 15-20 सीट आगे थी। आज ये स्थिति है। परसों मैंने भाजपा ज्वाइन की और कल ही कांग्रेस से भाजपा आगे निकल गई। ये मैं नहीं कहता हूं, आप तो मार्केट से, कल ही भाजपा जो है कांग्रेस से, और ये माननीय ने भी स्वीकार किया, मंत्री जी ने कहा अनिल जी यार तुम्हारे ऊपर तो माई का विशेष आशीर्वाद है कि आपने कल ज्वाइन की और आज भाजपा आगे निकल गई। मैंने कहा ये तो सब लोगों का, बड़ों का, हमारी जनता का, सब लोगों का आशीर्वाद है। लोकतंत्र में तो जनता भगवान होती है और माई का आशीर्वाद लेकर ही, माई से प्रेरणा लेकर ही, माई से निवेदन करके ही हमने ये निर्णय लिया है। माई से मैंने कहा था आज आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं उचित निर्णय, क्योंकि मैं कुछ दिन भी पशुपेश की स्थिति में रहा और निर्णय की स्थिति में रहा। मैंने कहा निर्णय क्या लूँ, क्योंकि जहां रहा जाता है, जहां संघर्ष किया मैंने, दिन रात एक किया, तो कहीं ना कहीं। और आज आपसे पुनः ये कहता हूं कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। और रही बात एक कि अब निर्णय जो भी होगा हमारे मुख्यमंत्री का, मैं तो ये चाहता हूं कि यहाँ से हमारे इनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए तो दतिया का, और माननीय नरोत्तम मिश्र जी को। मतलब तो प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि बिल्कुल चेहरा तो इस बार बदलना है। बिल्कुल मैं तो ये चाहता हूँ, माई से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे माननीय नरोत्तम मिश्र जी को जो है यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे आज दतिया की तकदीर और तस्वीर तो बदल ही गई। शायद दतिया हमारे प्रदेश में तो अभी भी है फेमस, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि देश में भी दतिया का नाम जाना जाए। और माई की वजह से वैसे ही जाना जाता है, लेकिन एक हमारा एक भाई और यहाँ ऐसा स्थापित हो जाए जो मुख्यमंत्री की उस पर विराजमान। जिस प्रकार विकास दतिया में हुआ है, क्या प्रदेश में नहीं चाहते पूरा विकास हो? वो जब ये नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे प्रदेश में एक नजीर पेश होगी। जो विकास आज दतिया में दिख रहा है, डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में दिखेगा। देखिए ये तय है कि दतिया में तो होगा, प्रदेश में भी होगा। आज प्रदेश में नहीं, क्या अभी प्रदेश नहीं प्रदेश में हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा होगा, मैं तो ये मान के चलता हूं। क्योंकि नरोत्तम जी वो शख्सियत है कि वो कहीं ना कहते नहीं, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। नरोत्तम जी वो शख्सियत है कि जहां पहुंचेंगे, अगर वो यहाँ प्रदेश के बॉस बनते हैं, प्रदेश के मुखिया बनते हैं, तो ये तय मान के चलना कि दतिया का मिनिस्टर, और भी आपने बहुत मिनिस्टर देखे होंगे, लेकिन दतिया में इतना चमत्कार हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब वो प्रदेश के मुखिया बनेंगे तो कितना बड़ा चमत्कार होगा प्रदेश में। पहले भी देखा है ना, पहले भी दतिया में थे, बहुत बड़ा वो हुआ था, गैंगवार हुआ था। कहाँ? दतिया में। तो दतिया में गैंगवार तो उस समय हुआ था जिस समय गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध हुआ करते थे, और एक जो है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी ही नहीं। फिर भी आपने क्यों ज्वाइन की, जब सब कुछ जानते हुए? हकीकत क्या? कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? कांग्रेस ज्वाइन मैंने कहा नहीं कि मैं भाजपा में रिटर्न इसलिए नहीं जाना चाहता था कि उमा जी के साथ उन्होंने वास्तविक जो भाजपा जो रीति नीति सिद्धांत, जो उनकी विचारधाराएं थी, मुझे ऐसा लगा। और सच्चाई वो तो आपने सच्चाई बता दी, वो तो समझ रहा हूँ। लेकिन फिर समझौता क्यों किया? समझौता इसलिए किया कमलनाथ जी कांग्रेस में, कमलनाथ जी वास्तविकता में बेहद भले और सज्जन व्यक्ति है। मुझे ऐसा लगा कि बेहद सज्जन और भले व्यक्ति, और आज भी मैं ये बोल रहा हूं, भले ही मैं भाजपा में हूं, कमलनाथ जी वास्तविकता में भले और सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें 1-2 लोग ऐसे खुरापाती जीव हैं वहां कि जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। उनने संकल्प लिया है
उनने संकल्प इसलिए लिया है क्योंकि वो प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे नकुलनाथ को जो है मुख्यमंत्री स्थापित कर देंगे, वो अपने जीते जी, और हमारी दूर दूर तक लाइन खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्हें पनपने नहीं देंगे, इसलिए उनको पनपने नहीं देंगे। ये सीधा खेल चल रहा है वहां। तो क्या दावा है आपका, दतिया में कितने वोटों से कितना हार जीत का कितना अंतर रहेगा? देखिए, दतिया में तो मैं ये कहता हूं हमारे ऊपर और हमारे माननीय के ऊपर, नरोत्तम मिश्र जी के ऊपर माई का आशीर्वाद है। वो माई के सेवक हैं, मैं भी माई का सेवक हूं, और सदा ये दावा तो कमलनाथ भी करते हैं कि हम सेवक हैं, बहुत बड़े असली हिंदू तो हम ही हैं। नहीं, देखो ऐसा है, ये तो आपने पता होगा, जब मैं कांग्रेस में था, मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आज मैं भाजपा में आ गया, जब मैं कांग्रेस में था और जब मैं मंच से जय श्री राम का नारा लगाता था तो वहां बैठे कुछ लोगों को करंट लग जाता था। तो मैं पूछता था, भाई करंट क्यों लग रहा है? ये बताओ, राम भगवान हमारे आराध्य हैं, वो किसी की बात पोती थोड़ी है। तो मैं उनसे उस समय कहता था उनसे कि आपको करंट क्यों लग रहा है, हम लेंगे और जय श्री राम का नारा बोलेंगे। और आपने भी देखा होगा कि हम भारत माता का नारा लगाते थे, हम जय श्री राम का नारा लगाते थे, हम मां पीताम्बरा माई का नारा लगाते थे, और आज भी वहां भी लगाते थे, और यहां भाजपा में आए हैं तो यहां भी लगाएंगे, क्योंकि हम उनको उनके देखो, उस पार्टियों से कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। हमारे लिए चाहे हमारी माई हो, चाहे हमारे भगवान राम हो, कोई भी हो, वो हमारे आराध्य हैं। वो पार्टियों से बढ़ के हमारे लिए है। हम कहीं भी रहेंगे तो हम वो तो नारा लगाएंगे, और उन्हें करंट लग रहा है। अब वो तो आप देखते हो, कमलनाथ जी तो ये को मानते भी हैं, लेकिन और सारे नेता को तो देखा है वो टोटल सनातन धर्म के विरुद्ध चलते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं हूं, आज मैं कमलनाथ के विषय में भी बोल सकता था। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। भले ही उन्होंने भाजपा के उससे सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के वो करने लगे हों ये काम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करने लगे अभी इसके पहले अकबर बेग हैं भोपाल में बहुत बड़े, उन्होंने तो धमकी दी है, अगर मुस्लिमों को इग्नोर करोगे तो खत्म हो जाएगी कांग्रेस। बोले हम उनको कुछ ऐसा टिकट में उनको भी नहीं दिया, तो उन्हें धमकी दी है डायरेक्ट अकबर बेग ने। किसने क्या अकबर बेग खान है, उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिमों को इग्नोर कर रही है कांग्रेस, बोले जानबूझ के हिंदुत्व की राह चल रही है कांग्रेस ही, मुस्लिमों को इग्नोर कर रही है, तो कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं इनका आप ये देखते हो आपसी खेल रहता है। कई लोग इनके पर्दे के पीछे इनके साथ काम करते हैं। हाँ, पर्दे के पीछे काम करने का काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, पर्दे के पीछे काम चल रहा है। और ऐसा आपने ये देखा कि कांग्रेस में काफी लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा ने शुरू से हिंदुत्व के साथ रही है, और भगवान राम के साथ, मंदिर के साथ रही है भाजपा। तो कहीं ना कहीं देखो, विचारधाराएं तो मेरी शुरू से, प्रारंभ से ही मैं हिंदुत्ववादी और सनातन धर्म का समर्थक और उसका रहा हूं, लेकिन किसी कारण और परिस्थितियों बस मैं पार्टी, मैंने बताया ना कि जब गलत होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, आज जैसे मेहनत है, वो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। उमा भारती जी के साथ जब गलत हुआ, इतनी जिन्होंने मेहनत की, खून पसीने से मध्य प्रदेश के, अपने खून पसीने से मध्य प्रदेश में एक 173 या 100 कितनी सीटें आई थी लगभग, तो इतनी सीटों वो लाने में कामयाब हुई, और उनके साथ गलत हुआ, निर्णय हुआ, मेरे को लगा गलत निर्णय हो रहा है, उस समय मैंने जो है उमा जी के साथ भाजपा को छोड़ दिया था, अलविदा कह दिया था। ऐसा तो नहीं है आप बहुत खुश हो रहे हैं, मोदी जी के समय में चांद पर पहुंच गए हैं बहुत सस्ते में, कहीं आपका ही विचार हो चांद पर जगह मगह स्पेस मिल जाए फ्री में? देखिए, मोदी जी कहा, मैं तो बहुत छोटा सा एक सेवक, नहीं, मैंने कहा प्रेरणा लेके पहुंच गए हैं, जनसेवक हूं, और मैं तो ये चाहता हूं कि केवल जनता के बीच, मैं तो कहा है कि बोले कबीरा जब हम पैदा हुए, बोले जग हंसा हम रोए, बोले ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। नहीं, मैं तो जनता के बीच, मैं तो लगातार ये कहता रहा हूं, जब कांग्रेस में भी रहा, मैंने यही कहा कि अगर मैं विधानसभा पहुंचा तो विधानसभा में जाकर के जनहित की लड़ाई लड़ूंगा, रोजगार, नए युवाओं को रोजगार की लड़ाई। क्यों लगा देते हैं हर बात पे? क्या कौमा क्यों लगा देते हैं? सीधे कहो, नहीं पहुंचा गया, हम तक विधानसभा में पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों? आने वाले समय में कल किसने देखा? इमेजिन करो ना। जनता, देखो, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, और जनता का यदि आशीर्वाद मिला, पहुंचाने वाली जनता होती है, और यदि उनका आशीर्वाद मिलता, मैं यही कहता हूं। मतलब आपको बिलीव नहीं है कि बिलीव है। देखिए, कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेसु कदाचना, कर्म करिए, फल की इच्छा रखने वाले आप कुछ नहीं होते हैं। कर्म पर ही आपका अधिकार होता है।
इसलिए मैं कर्म करता हूं और फल तो ईश्वर के हाथ में होता है। हमारे लोकतंत्र की जो भगवान जनता होती है उसके हाथ में होता है। तो मैंने हमेशा ये कहा कि यदि मुझे पहुंचाया तो मैं वहां लड़ाई लड़ूंगा विधानसभा में, और नहीं तो सड़कों पर बैठ करके जनता की लड़ाई तो हमेशा लड़ता ही रहूंगा, ये तय मानिए। लेकिन अब सत्ता आपकी आएगी तो जनता के पक्ष में क्या लड़ाई लड़ोगे? आपको तो अधिक जाओगे। नहीं नहीं नहीं, दिला देखिए दोगे। सत्ता भी हमारी आएगी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हमारे माननीय ये भी बनेंगे, तो भी अगर जनता का कोई ऐसा वो है, जनता परेशान है, तो मैं इनसे लगातार प्रयास करूंगा। लड़ाई का अर्थ ये थोड़ी होता है कि सड़क पे बैठ, मैं भाई से बैठ करके उनसे अनुनय विनय निवेदन करके और ये लड़ाई बाकी युद्ध में ये करूंगा कि जनता का इसमें हित है, ऐसा काम होना चाहिए। लगातार प्रयास करूंगा मैं इसके लिए। क्या कारण है, क्यों आएगी बीजेपी रिपीट होगी? क्या 1250 रुपए दिए जा रहे हैं जो लाडली बहना योजना के सहारे आ जाएगी? अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शायद देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने पूरी 22,000 घोषणाएं की। चुनाव के आचार संहिता आगे ठीक एक दिन पहले तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 13,500 घोषणाएं की थी। देखिए ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है, आज नहीं शुरू से ही वो लगातार कन्याओं के लिए लगातार उन्होंने महिला सम्मान के लिए, ये हमारे वेदों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते और रमन्ते तत्र देवता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा नारी सम्मान के लिए, इसलिए उन्होंने लाडली बहना ये योजना चलाई है, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि अभी 1,000 रुपए से 1250 से शुरू कर 1250 रुपए मिलने लगे। हाँ, और इसके बाद 3,000 तक उन्होंने कहा है, 3,000 तक पहुंचेंगे। कमल जब उन्होंने कहा इस बात के लिए, ठीक है, तो कमल, आप तो पहले कहते थे वो योजना हैक कर ली है, जो उन्होंने घोषणा की कांग्रेस ने, उसको इन्होंने हैक करके पहले लागू कर दिया। ना इन्होंने हैक नहीं की, ये कहो ये तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, कांग्रेस को ऐसा लगा कि शिवराज सिंह चौहान की आज से थोड़ी योजना है, आज से थोड़ी योजना है कन्याओं के पक्ष में या महिलाओं के पक्ष में। शिवराज सिंह चौहान तो लगातार, आपने देखा कि वो लगातार कहते हैं ये हमारी बहन है, ये भांजे हैं, ये है, लगातार उनका है। कमलनाथ जी ने तो मैं ये कहता हूं कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा ली है। लेकिन आज लोगों का प्रश्न यह है, लोग कह रहे हैं कि लाडली बहनों की याद है, भांजी भाइयों की याद है, लेकिन जीजाओं की याद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या रहे, रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार क्यों नहीं दिला रहे हो? देखिए ये कुतर्क वाली बात होती है। अगर कोई महिला है तो हम उसको बहन तो मान सकते हैं, अगर कोई महिला है तो वो मातृशक्ति है, उसको हम बहन मान सकते नहीं। कि कुतर्क वाली बात होती है कि जीजा, तो जीजा कैसे हो जाएगा? अरे बहन तो हम किसी को भी बहन बेटी मान सकते हैं। अगर हमसे उम्र में कम है वो हमारी बेटी है, अगर वो हमारे हम उम्र है तो वो हमारी बहन है, और अगर हमसे बड़ी है तो हमारी माँ के समान है। और कहीं ना कहीं एक कुतर्क की बात होती है कि मतलब वो उनको बहन मानते हैं तो इनको जीजा क्यों नहीं मानते? ये तो कुतर्क की बात हुई, तर्क हुआ ये। क्या मैसेज देंगे हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? हाई न्यूज के माध्यम से मैं दतिया की जनता से एक निवेदन करता हूं कि दतिया के विकास के लिए, दतिया की जनता के कल्याण के लिए और दतिया के जनता के सुख और शांति और वातावरण के लिए नरोत्तम मिश्र जी को, जो भाजपा से हमारे कैंडिडेट हैं, उनको अधिक से अधिक मतों से जिताएं, जिससे दतिया में अमन चैन से हम जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि आज से 15 साल पहले का इतिहास उठा करके देखिए कि यहाँ किसी भी गली में व्यक्ति जाने में डरता था, 10 और 11 बज जाते थे तो लगातार कितना भय वो था। आज लोग कहते हैं भय का वातावरण है, भय का वातावरण आज नहीं है। आज कुछ व्यापारियों से बात हुई, उनका कहना तो ये है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, कितना खड़े हो जाएंगे लोग अगर कुछ गलत होता है तो। कितने खड़े हो जाएंगे माने कैसा? उनका गई अगर कुछ हो जाएगा, सत्ता वगैरह बदलती है तो हम व्यापार कैसे करेंगे? उनके अंदर ये डाउट है, व्यापारियों के अंदर। सत्ता बदलती है, सत्ता बदलती है तो फिर हमारा बोले व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है। आपने ये देखा होगा, 20 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं, किसी भी दुकानदार व्यापारी से जाकर के पूछिए, हफ्ता वसूली हुआ करती थी, दुकान पर जो भी सामान जाता था उसके पैसे नहीं मिला करते थे, और हर गली हर मोहल्ले में कितने गुंडे हुआ करते थे। आज कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। आज देखा जाए, चाहे मैं तो ये कहता हूं, मुर्गी मुर्गा छेरी गैया भैंस सांड और जो भी जितने लोग है, सारे लोग एक घाट पर पानी पी रहे हैं। और कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? माननीय के हाथ में। ऐसा कंट्रोलर कहां मिलेगा दतिया के लिए? कल अराजकता की स्थिति होगी। मैं ये कहता हूं कि किसी को विधायक बना दीजिए आप। अगर विधायक क्या करेगा? आज सच है ये बात, क्योंकि कि आज उन्होंने जितनी इमारतें और जितनी बिल्डिंगें बनवा दी, और यदि कांग्रेस का कैंडिडेट अगर बनता है तो आप इन पे पुताई नहीं हो पाएगी, इनकी रंगाई पुताई नहीं हो पाएगी। ये स्थिति रहेगी दतिया में, सफाई नहीं हो पाएगी। सफाई नहीं हो पाएगी। सही बात है आपकी।
तो कहीं ना कहीं दतिया की जनता ने ये तय किया है, माना है कि नहीं, हम विकास के रोड में बाधक ना बनते हुए, वही उनका मत है। और मैंने भी कहीं ना कहीं दतिया की जनता का जो आशीर्वाद मेरे साथ था, मैंने भी सोचा कि मैं ऐसा कोई पाप ना करूं या महापाप ना करूं जिससे इनके जो है विकास के रोड उसमें बाधक बनूं और रोड़ा बनूं। तो आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही निवेदन करता हूं कि माननीय जो हमारे भाजपा के कैंडिडेट प्रत्याशी माननीय नरोत्तम मिश्र जी हैं, इनको अधिक से अधिक मतों से जिताएं और दतिया के विकास में सहभागीदार बने। ये थे अनिल भार्गव जी। आज जो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है कांग्रेस बदलकर बीजेपी में आने की, उनका सीधा सीधा एक ही, हम तो विकास की ओर हैं। और जहां भरोसा नहीं है, जिस पे उनको टिकट नहीं दिया वो बात अलग है, अंतिम समय तक आश्वासन देते रहे, लेकिन अवधेश नायक को टिकट दिया, उसके बाद भी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया कि जनता में जिसकी कोई छवि नहीं है, बार बार दल बदलता है। इसीलिए व्यथित होकर वह बीजेपी में आ गए हैं और उन्हें पूरा संकल्प लिया है इस समय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को वह अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे और कहीं ना कहीं दतिया के विकास को बरकरार रखेंगे। दतिया से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा, राहुल भार्गव के साथ मिलती हैं चुनावी चकल्लस में अन्य किसी दतियाई के नेता के साथ आज दिन भर। तो बने रहिए हाई न्यूज़ पर। थैंक यू।